गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स पढ़ा रही हूँ, जिसका यूनिट सेकेंड चल रही है। आज के लेक्चर में हम कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट यानी अनुचुंबकीय लवणों के रुद्रोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सेशन, इससे पिछले सेशन के अंदर हमने प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर की 3 टेक्निक पढ़ ली थी। ये इसकी 4 टेक्निक पढ़ ली थी और ये आपकी 5th टेक्निक है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस आर्टिकल को या इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अनुचुंबकीय लवण यानी पैरामैग्नेटिक सॉल्ट किसे कहते हैं। पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें मैग्नेटिक नेचर होती है। ऑल द मटेरियल्स आर मैग्नेटिक इन नेचर, द एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन देयर नेचर। उनका जो प्रभाव है वो उनकी स्वभाव पर निर्भर करता है, उनकी नेचर पर निर्भर करता है। किस प्रकार से निर्भर करता है? अकॉर्डिंग टू देयर नेचर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं नेचर के आधार पर। पहला होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब शॉर्ट में हम एक एक करके इनके बारे में बता देते हैं, जिससे कि आपको इसके बारे में आगे समझ में आ जाए कि किस प्रकार से पैरामैग्नेटिक सॉल्ट का विद्रोष्म विचुंबकन करके किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर डाउन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पैरामैग्नेटिक सॉल्ट किसे कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर फीबल मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम सेंस एज अप्लाइड फील्ड। यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो पदार्थ हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्लेटिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम, क्रोमियम, ये सारे पैरामैग्नेटिक सॉल्ट हैं। और इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या ख़ास बात होती है? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को आप रिमूव करोगे, दे लॉस देयर मैग्नेटिज़म, इनका मैग्नेटिज़म समाप्त हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं। और इसके लिए काई का मान यानी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्वायर अ फीबल मैग्नेटिज़म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड। यानी जिस क्षेत्र में मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है इन सब्सटेंसेस को, इनके अंदर जो चुंबकत्व का गुण आता है वो क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसके विपरीत दिशा में आएगा। यानी काई का मान क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? स्मॉल होती है, क्योंकि जो मैग्नेटिज़म आएगा, जो पैदा होता है, वो फीबल है यानी कमज़ोर होता है। इसी प्रकार से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? The substances which are strongly magnetized in the direction of magnetizing field in which they are placed। यानी जिस चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखा जाता है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, यानी इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है और उसकी जो दिशा है वो उसी विपरीत दिशा में होगी। इसके अंदर भी फेरोमैग्नेटिक में भी विपरीत दिशा में होती है। और इसका एग्जाम्पल है आपका आयरन, कोबाल्ट और निकिल। अब नेक्स्ट जो आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे जाकर, वो पड़ेगी क्यूरी लॉ की, कि क्यूरी लॉ क्या होता है। मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस यानी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यानी काई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, प्रोपोर्शनल टू 1/T, या काई इज़ प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। सो काई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो यहाँ हटा देते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है C, जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं। तो इस लॉ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब यहाँ पर इस विधि के अंदर
लो टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए जो सब्सटेंस लिया गया है वो है गैडोलियम सल्फ़ेट। गैडोलियम सल्फ़ेट को सब्सटेंस लेकर हमने अनुचुंबकीय पदार्थ है ये, और इससे हम जो टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं वो है 0.25 केल्विन, यानी इतना लो टेम्परेचर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से यदि 1944 के अंदर एल्युमिनियम और पोटेशियम के सल्फ़ेट्स भी लिए गए थे और उनको भी जो है मैग्नेटिज़म के द्वारा इनको भी जो है डीमैग्नेटाइजेशन, एडिएबेटेड डीमैग्नेटाइजेशन के द्वारा 0.002 केल्विन तक टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इतना कम टेम्परेचर भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो पदार्थ लिया गया है, जो लवण लिया गया है पैरामैग्नेटिक, वो गैडोलियम सल्फ़ेट लिया गया है। ठीक है। अब आते हैं हम इसकी विधि पर कि इसकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से है। 1926 में डिबाई और गायक द्वारा इसको बताया गया, और इसके अंदर जो सब्सटेंस था वो गैडोलियम सल्फ़ेट था, जिसका काई की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, चूँकि ये पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है, और उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है। जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है ये यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है, ये इसका डायग्राम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अंदर आप देख सकते हैं D1 और D2, D1 और D2 दो तरह के फ्लास्क हैं यहाँ पर, ये लग रहे हैं D1 है और D2 है। तो इसके अंदर क्या है कि बीच में ये A नली है। इस A नली के अंदर कांच की एक नली होती है A, दिस इज़ अ कांच की एक नली है A। इस A नली के अंदर सबसे पहले वैक्यूम क्रिएट किया जाता है वैक्यूम पंप के द्वारा। ठीक है। अब इस नली को के अंदर हमने गैडोलियम सल्फ़ेट रखा हुआ है। गैडोलियम सल्फ़ेट का जो सॉल्यूशन है वो कांच की इस नली A में रखा गया है, और इस नली को लिक्विड हीलियम से भरे हुए दीवार फ्लास्क, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर किसके द्वारा दिखाया गया है, D1 के द्वारा दिखाया गया है, उसके अंदर रखा जाता है इस A नली को। और उस दीवार फ्लास्क के दोनों चारों ओर भी एक और फ्लास्क रखा हुआ है, यानी इस D1 फ्लास्क को एक दूसरे फ्लास्क में जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन भरी हुई है उसके बीच में रखा जाता है। क्लियर। मैं फिर से बता देती हूँ बच्चों कि इसके अंदर ये A क्या है, ये कांच की नली है जिसके अंदर सॉल्यूशन रखा है, जो सॉल्ट है पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है, जो गैडोलियम सल्फ़ेट सॉल्ट लिया है वो हमने A नली में रखा है। वैक्यूम पंप के द्वारा, ये वैक्यूम पंप लग रहा है इसकी सहायता से इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। इस A नली को एक फ्लास्क D1 में, दीवार फ्लास्क बोलते हैं, इसके अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर लिक्विड हीलियम डली हुई हुई है। ये क्या है यहाँ पर, ये लिक्विड हीलियम है, दिस इज़ लिक्विड हीलियम। उसके बाद इस D1 फ्लास्क को एक दूसरे फ्लास्क में रखा जाता है जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन भरी हुई है। और ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ये N1 N और S यानी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जहाँ ये इसका नॉर्थ पोल है और इधर से ये साउथ पोल है। तो ये पूरा उपकरण जो है एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो कांच की नली में जो नली A में जो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है ये क्या करता है कि ये इसमें से जो लिक्विड हीलियम है उसको गैस को प्रवाहित किया जाता है, द्रव हीलियम जो है ना, जिससे लवण का ताप जो है वो द्रव हीलियम के बराबर आ जाता है। अब वॉल्व को बंद करके इस नली को, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, लिक्विड हीलियम और लिक्विड हाइड्रोजन से भरे दीवार फ्लास्क में जैसे ही रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे ये जो आपका सॉल्ट है, अणुचुंबकीय लवण जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने के कारण क्या होगा, इसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। तो अब इसके कारण क्या होगा, नली में जो उपस्थित जो लिक्विड हीलियम है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम वैक्यूम पंप की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। अब लवण और दीवार फ्लास्क में रखी जो लिक्विड हीलियम है वो उसमें साम्यावस्था में जब आ जाती है
तो अब क्या होता है, अचानक से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर देते हैं, यानी शून्य कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो करते ही क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी, वो जो आपका लवण है, पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है, वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और इस स्थिति में जैसे ही वो डीमैग्नेटाइज होता है, उसका रुद्रोष्म विचुम्बकन होने के कारण लवण का जो ताप है वो एकदम से गिर जाता है, जिससे कि हमें न्यून टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये है इसकी विधि। मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। ए नली का जो संबंध है वो टी नली के द्वारा, यानी ये जो ऊपर जो टी नली है इसके द्वारा किया जाता है, और उसको एक वैक्यूम पंप से जोड़ दिया जाता है। ये कांच की जो नली ए है वो लिक्विड हाइड्रोजन हीलियम से भरे हुए एक दीवार फ्लास्क में रखी जाती है, जो एक अन्य द्रव लिक्विड हाइड्रोजन से भरे फ्लास्क में रखा जाता है। इस प्रकार से द्रव गैसों से भरे फ्लास्कों को एक दूसरे में रखने पर टेम्परेचर ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि वो जो आपका सॉल्ट है वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं आ पाता है, और एडियाबैटिक उसका डीमैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं। अब पैरामैग्नेटिक सॉल्ट को नापने के लिए, जो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट को के एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन द्वारा जो लो टेम्परेचर प्राप्त होता है, उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, कांच की नली जो ए है इसके ऊपर जो है एक सोलेनोइडल कॉइल लपेटी भी होती है, और इस सोलेनोइडल कॉइल की सहायता से उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति को नाप लिया जाता है। अब जैसे हम काई को नाप लेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति को नाप लेंगे, अब काई क्या पर है, काई क्या है, काई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो इसके द्वारा हम टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। तो ये है इसका मेथड, जिसकी सहायता से हम पैरामैग्नेटिक सॉल्ट का एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन करके टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है, लो टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है। ये तो था इसका थ्योरी वाला पार्ट है। अब इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है, थर्मोडायनेमिकली किस प्रकार से इसको प्रूव करना है कि थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से कि किस प्रकार से रुद्रोष्म विचुम्बकन के द्वारा ताप कम प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।